क्या बात है यार, आज तो मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया आज, क्योंकि टीवी शोज की करता धरता सास बहू की पालन हरता, टीआरपी की रिकॉर्ड माता, डिश 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 की जन्मदाता, कैसे करोड़ों कमाने वाली एकता कपूर जी आज यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी तैयारी के साथ आया बच्चा आज तो है। कप्पू शर्मा आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया है यार, छोटे छोटे बच्चे बच्चा ज्यादा बन के घूम रहे हैं। ऐसे कंपटीशन में गेम को वन अप करना पड़ेगा यार, बहुत मेहनत है। हाँ। वैसे मल्लिका जी, कहो शर्मा ना क्यों रहे? कहो, ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम। ओए बच्चा, ये क्या कर रहा है? मर्डर आपका हो जाएगा अगर बीच में टोके तो। मल्लिका शेरावत जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। और आप? बस अब ठीक हो जाएंगे। हाँ देखो देखो, ऊपर वाले का खेल देखो, एक तरफ मल्लिका शेरावत, एक तरफ महावत। हमारे अंदर के जानवर को ना जगाइए, यह है कहावत। वैसे मल्लिका जी, आपको पता है कि आपके आने की जब खबर आई ना, तो सिद्धू जी का हमको फोन आया। क्या बोले? उन्होंने कहा कि मल्लिका जी आ रही हैं, उनसे एक बार जरा पूछ लेना कि उनका शेरावत है या जावत है। ये सिद्धू जी बोलते रहते हैं, हम तो कह रहा। बताइए आपकी बाई कैसी है? कौन सी बाई? जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। वैसे मल्लिका जी आपको एक और मशवरा देना चाहेंगे। बारिश का मौसम चल रहा है, जब भी घर से निकले ना छाता लेके निकलिएगा, क्योंकि अगर छाते के बिना निकलेंगे आप भीग जाएंगे। तो फिर हमें गाना पड़ेगा ना, भीगे होठ तेरे कैसा दिल मेरा लगे ओ बच्चा, ज्यादा तेरी बीवी ने सुन लिया ना, चप्पल भिगा भिगा के मारेगी तेरे को। फैमिली शो पे ऐसे ऐसे गाने गा रहा हाँ है? देखो, ओ ओ ओ ये बस ऐसे ही थोड़ा। वैसे तुषार जी, हाँ जी। आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है यार। वैसे आपको बताएं, कल हमने आपकी वो गंदी फिल्म देखी। अबे कौन सी गंदी फिल्म? अरे डर्टी पिक्चर यार। अपने अंग्रेजी थोड़ा सुधारिए कप्पू शर्मा, क्या चल रहा है यार। तुषार जी, कायदे से देखा जाए तो आपको पहली जो फिल्म थी मुझे कुछ कहना है, वो तो अब रिलीज होनी चाहिए। क्यों? अरे रोहित शेट्टी गोलमाल पे बोलने ही नहीं देते हैं यार। गोलमाल में तो वो करेक्टर है ना जो नहीं बोलता है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर आप भी करो ना जो नहीं बोलता है। ये आदमी कितना बोलता है, बोलता ही जाता है। आपको पता है कायदे से ना आप पायलट भी बन सकते थे, कैसे? पढ़ाई लिखाई करके। क्यों ये सोनी के रेमो करम पे जिए जा रहे हैं? खैर चलो कोई नहीं यार। वैसे एकता जी, हम आपसे कहें, आप इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, इतने सारे वेब सीरीज अलग अलग मुद्दों पे बनाते हैं, खाली एक एडवाइस है, कभी चाय पे सीरीज मत बनाइएगा। क्यों? वो टी सीरीज बन जाएगा। अरे खाली जॉक्स के लिए ऐसी बातें बोल देते हैं, बस मजा आता है, माहौल बनता है मैम। थोड़ा माहौल ही बनाता रहता है, कभी जाके सेहत भी बना लिया कर। फैलता ही जा रहा है जब देखो तेरे को। एक तो जो आपने सास बहू के सीरियल होते हैं ना, कभी सास का रोल हो ना, इस आदमी को दीजिए ना, ही विल बी अ गुड सास। लेकिन आप कभी सास बनेंगे ना तो सीरियल में आप सोइएगा मत। क्यों? कोई आपको सोया सास समझ के खा ना जाए। बच्चा, ये बता मेरे को, ये भैंस को साड़ी कौन पहनाता है? क्यों पहनाई हुई तूने? हाँ। आपसे पूछो कि मर्दों को साड़ी आप क्यों पहनाते हैं यार। सवाल तो इन पे बनता है। लेकिन एक्चुअली एकता जी क्या है कि हम सोच रहे थे कि हमारी ये जो भैंसिया है ना, इसको भी जरा शौक है। इसे पता चला आप आ रही हैं तो इसने कहा कि भाई इसके ऊपर भी एक सीरियल हो जाए। अगर भैंस पर सीरियल कौन बनाता है? यू आर टॉकिंग टू एकता कपूर। वो नागिन पे सीरियल बना सकती है, भैंस पे क्यों नहीं बना सकती यार। और लीजिए, ऐसा एक्टर आपको मिलेगा जो आपसे बिल्कुल बहस भी नहीं करेगा। चलिए, अगर बहस पे नहीं भी बनाना सीरियल, कोई बात नहीं। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक्चुअली वेरी स्मॉल टाइनी, उनके ऊपर आप सीरियल बनाइएगा। हम आपको मिलाते हैं, एक बार मिला लें।
बुला लेते हैं। अरे नैना जी जरा बच्चों को लाइए। हमारे बच्चे जरा घूम रहे हैं बाहर गार्डन में, सर आएंगे। ये बच्चों के नैना हैं। बच्चे प्यार से इन्हें दादा कहते हैं। रिश्ते में एक्चुअली हमारे चाचा लगते हैं। काफी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप है। वैसे आप बताइए कि हम आपके क्या लगते हैं? कभी कभी हमें थोड़े इडियट भी लगते हैं। देखिए कितने क्यूट है ना बच्चा हमारा। सारे बच्चे क्यूट ही होते हैं। नहीं नहीं, ये वाला म्यूट है, कुछ नहीं बोलता। एक सीरियल का हमारे पास थॉट है, हम आपको बताएं अगर बन सकता है तो। हमने सीरियल का नाम रखा है कसौटी बच्चों की। जस्ट रफ आइडिया। तो अब क्या है, सीरियल का शुरुआत होता है अस्पताल से। मैम पहला सीन अस्पताल में है। ये वाला जो हमारा बच्चा है पैदा होता है, चारों तरफ खुशियां हैं। आगे थोड़ी खुद भी खुशी मना लो ना पहले यार। पैदा हुआ है यार, अस्पताल में बच्चा पैदा हो गया, लेकिन अचानक से पूरे अस्पताल में आग लग जाती है। अब पूरा अस्पताल जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। आगे एड अभी एड जो है वो चल रहा है। ऐड चल रहा है। ओके एड चल रहा है, एड चल रहा है। और कितना चलाएगा ऐड तू? और कितना आपके चलाएगा? सुबह 5-5 मिनट का ऐड चलता है, हमारा 2 मिनट का चल रहा है। आपको तकलीफ हो रही है तो ऐड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, खत्म हुआ। अभी ऐड खत्म हुआ। अब यहाँ पर अब अचानक से बच्चे के पिताजी की एंट्री होती है, यानी कि हम दौड़ते हुए अस्पताल में आते हैं। हम देखते हैं चारों तरफ आग लगी है। हम आग को बुझाने जा ही रहे हैं कि उसके आगे ऐड। फिर ऐड आ गया तेरा। देखिए शो पॉपुलर होएगा तो स्पॉन्सर आएंगे दोस्त। यू हैव टू हैंडल इट। तो अब ऐड चल रहा है, ऐड चल रहा है, चल रहा है। अब ये स्क्रीन के साइड में आया कि आपका प्रोग्राम आएगा 10 सेकंड बाद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आगे क्या होता है फिर? आगे ये होता है अब शो शुरू हो गया वापस। अब हम पहुंच गए आग के बीच में। आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग और बढ़ती जा रही है। अबे हम आगे बोलते क्या हैं कि होता है? इनको छोड़ो, हम कूद के बच्चे की तरफ पहुंचते हैं। फिर आगे क्या होता है? आगे देखने के लिए देखिए कल का एपिसोड कसौटी बच्चों। कैसा लगा मैम हमारा सीरियल आपको? हमने पूरा तैयार किया है। 2 कौड़ी की लगी स्टोरी। ठीक है, तो शो का नाम चेंज करके कसौटी 2 कौड़ी की रख दो यार, जो करो। लेकिन हम शो तो बना के रहेंगे। हम मीटिंग करने आ जाएं फिर ऑफिस में। प्लीज। हम पहुंच रहे हैं मीटिंग करने के लिए यार। हमारा जोक सेट है अब। जोक तो सुना बच्चा एकता जी को। चलिए अब हमारा शो कंफर्म हो ही गया तो जॉक पेश करते हैं। हो जाए तो हमको बताइए हिंदी में खुश इंसान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अनमैरिड। अनमैरिड। एक और। विकेट कीपर के ग्लव्स होते हैं ना, विकेट कीपर ग्लव्स पहनता है। वो ग्लव्स मैच खत्म होने के बाद बॉल से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? I'll catch you later यार। बस आज का पिटारा हम इतना ही लेके आते हैं, लेकिन मीटिंग करने हम आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग मैन, बड़ी खुशी हुई। ऑलराइट, सी यू। हम आ रहे हैं भाई। अब समय हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज बू के राइटर और डायरेक्टर को यहाँ पे बुलाने का। सो प्लीज वेलकम बोल बच्चन, गोलमाल, हाउसफुल और सिम्बा जैसी सुपरहिट फिल्मों के राइटर मिस्टर फरहाद सामजी। हेलो सर। फरहाद के लिए जोरदार तालियां यार। सो नाइस फरहाद। फरहाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। तो हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही कमाल का है और कास्ट जो है वो भी बड़ी मजेदार है और हॉरर तो है ही है, साथ में कॉमेडी का भी तड़का है। सर जब कास्टिंग होती है फरहाद, तो इसमें आपका पहले वो साथ में रहती है कि यार ऑप्शंस जब आपने प्रोड्यूसर साहब को सुनाया ये? देखो सबसे पहले तो सर कहानी इंपॉर्टेंट होती है, तो कहानी के हिसाब से जब किरदार हमारे सामने थे, जो प्रोमिनेंट 3-4 जो कैरेक्टर्स थे, तो एक एक्टर की विश लिस्ट वो होती है कि जिसके साथ आपने काम किया है पहले।
तो अगर वो विश लिस्ट हो जाए पूरी तो नथिंग लाइक इट एक डायरेक्टर राइटर के लिए। Right. और मैंने जब एकता को ये बताया कि दिस इज माई विश लिस्ट, बिकॉज मलिका शेरावत के साथ मैंने पहले काम किया है फिल्मों में। मैंने तुषार कपूर के साथ 4 फिल्में, गोलमाल सुपरहिट फिल्में दी है उनके साथ। मलिका, संजय मिश्रा, किक्कू, कृष्णा, इट्स ए ड्रीम कास्ट एंड आई गॉट इट, आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। पूरी टीम बड़ी मजेदार एक्चुअली। फरहाद, आपके बारे में सुना कि आप नरेशन इतनी अच्छी देते हैं जी कि सर। स्टोरी भले ही कंप्लीट भी ना हुई हो, लेकिन ये मना लेते हैं सामने वाले एक्टर को। एक आप आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, आज आप बू का कोई सीन सुनाओ जिसमें थोड़ा डर भी हो और थोड़ी सी कॉमेडी भी हो, ऐसे कोई भी एक सीन। सर देखो, बू का जो म्यूजिकल थीम है उसमें सब कैरेक्टर्स की स्केचेस है, जैसे कि मैंने ही रिक्रिएट किया लिरिक्स और म्यूजिक। जी। तो वो जो टुकड़ा है रैप का वो मैं आपको सुना देता हूँ, जी, please। जिसे मैंने फर्स्ट नरेशन भी किया था पूरी टीम को। बू सबकी Wow। फटेगी। अच्छा, मैं तुषार आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे भाई बड़ा हो ना, चाहे छोटा हो, बहन से हमेशा पिटता है, तो आपकी कितनी पिटाई हुई एक तरह से बचपन में? मैंने बहुत पिटाई की इनकी। हैं? या बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैंने खुद बता दे। तो ये मैं ऑलवेज जाके अपने डैड को रोती थी कि इसने मुझे मारा है। अच्छा। तो मैं डैड तुषार को बुलाती, तूने इसको मारा है? कोई अपनी बहन को मारता है? ये लड़की, यू कांट हिट अ गर्ल। इसे मैं तो पहले बोलता हूँ ये लड़की नहीं है। I was like, no। उसके बाद इसने मुझे इतना मारा है इन माय चाइल्डहुड। एक बार हम लोग से हमारा झगड़ा हो गया और मैंने आई थिंक नाक पे पंच किया, व्हाटएवर। आई थिंक कहीं हम लोग तिरुपति कहीं गए थे। थी। शी कॉल्ड द झगड़ा किस बात कॉप्स। पे हुआ कि हम लोग वॉक किस टाइम पे ऊपर करेंगे। अच्छा। तो उसने बोला 10:30, मैंने बोला नहीं 11 बजे चलेंगे। उस पे हम दोनों का झगड़ा हो गया, तो मैंने फिर पुलिस को फोन किया। शी कॉल्ड द कॉप्स। मेरा नाक तोड़ दिया, मेरा Seriously? नाक तोड़ दिया। या सर इन दोनों के बीच में कोई एकता नहीं है सर। और वही बात हमें शोभा देती है। वाह। तो हमारा सबसे बेस्ट मेमोरी है, हम लोग एक बार घर आए तो माय मदर सीइंग कि तुषार अंदर वॉक इन वेरी सैड अपसेट, रिजल्ट्स का डे था। तो माय मम्मी इज लाइक व्हाई इज ही सो सैड एंड आई वाज सेलिब्रेटिंग। तो शी आस्क्ड तुषार कि क्या हुआ? ही सेड 92% मिला माँ, और इसकी कॉम्पिटिटर का नाम भी एकता था। वो एकता भारी को 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए, तो आई बिकेम सेकंड इन क्लास। And she asked me, why you celebrating? I said, मुझे 30 मिले थे, मैंने टीचर को बेग किया, उसने 5 मार्क दे दिए, मैं पास हो गई। जीतू सर इतने स्वीट है, वो आपको कभी डांटते भी होंगे? मुझे डांटते थे भी, मैं कि उनको तुषार मारता था। इधर आओ। तो मैं Nice! Very nice! मेरे पापा का नाम भी जितेंद्र था ना, तो मेरा लगाव भी है जीतू सर के साथ। पर उनकी जब भी पुरानी फिल्में देखो तो नाम जो होते थे, कि कभी कभी गुस्से वाला सीन आता था ना जीतू सर का, तो उसमें नाम भी ऐसे होते थे, विजय, है ना, शीला, अरे So well he's doing this, huh? एनीवेज, मैं जीतू सर को आप मेरे हेलो बोलना, मेरी तरफ से प्रणाम कहना। मलिका, आप जो भी करती हैं तो आप कमाल करती हैं। यहाँ तक कि इन्होंने जैकी चैन साहब के साथ इन्होंने काम किया, हमारे शो पे भी हमें सौभाग्य मिला उनसे मिलने का। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद ही जैकी चैन साहब की आंखें खुली कि आई मीन दुनिया को पता चलना चाहिए यार हमारा इंडियन टैलेंट क्या है। तो मल्लिका, आपके सब फैंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जरूरी नहीं कि आपकी कोई फिल्म आ रही हो तभी आपको आना है, आप वैसे भी आ सकती हैं हमारे शो में। बाकी सब ठीक है, ग्लैमर की बड़ी कमी है। मल्लिका, आपके बारे में ना कुछ अफवाहें हैं, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। अरे बाप रे। कहते हैं कि न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीर कोई छपती है तो लोग उसमें रोटियां लपेट के ले जाते हैं ताकि ज्यादा देर तक गर्म रहें। इज इट ट्रू? हाँ, ये सच है। ये बिल्कुल सच है। आपको मालूम नहीं है, एक मैं फिल्म कर रही थी, उसमें एक गाना था, तो जी। वो प्रोड्यूसर जो थे वो मेरे ख्याल से नए प्रोड्यूसर थे, तो वो दिखाना चाह रहे थे कि अच्छा मैं कैसे ये दिखाऊं कि मलिका इज वेरी हॉट। तो उन्होंने कोरियोग्राफर के थ्रू आइडिया भेजा कि गाने में मैं क्या कैन आई फ्राई एन एग ऑन योर बेली। Oh gosh. इट्स ट्रू। द प्रोड्यूसर्स एक्चुअली आस्क्ड मी दिस। तो ये अफवाह तो कुछ भी नहीं है। पर किया तुमने कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं किया। मना किया? नहीं। कहते हैं कि ये इंटरनेशनल म्यूजिशियन जो यानी बड़े पॉपुलर है, उन्होंने आपको अपना एक सॉन्ग डेडिकेट किया था। इज इट ट्रू? यस। वाओ।
मलिका, ये ऐसे एक और अफवाह है कि जब आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिली थी तो उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाने के बाद काफी देर तक आपका हाथ छोड़ा नहीं, तो फिर आपने अपना बिल भेजा उनको कि नहीं क्या? I mean, सीरियस, ये सही बात है? ये सही है। हैं? हाँ। ये सब अफवाहें नहीं है, तो सब सच्ची बातें बोल रहे हैं वो आप। मैं कंफर्म करना चाहता था, बिल्कुल सही है, ये अफवाह नहीं है। एकता जी, नमस्ते। ये क्या कर रही है? अरे हमारे टेलीविजन की कुलदेवी आई लिए तो ऐसे ही ग्रीट करेगी ना मैं उनको। मैं तो ऐसा कर रही है, लोग इनसे काम मांगने के लिए ऐसा ऐसा भी कर। हाय मलिका जी, कैसे? I'm fine, thank you. क्या इंग्लिश का प्रॉब्लम है मेरा। और तुषार, ओ आए आओ ये क्या हरकत है? तूने बू का प्रोमो नहीं देखा? इनको यही सब लगता है। खैर, कैसे मैंने आपका सब पिक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो पिक्चर था ना आपका, क्या कूल है हम 3, उसका मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया। कृष्णा था उसमें। हाँ, मेरा भाई कृष्णा ने क्या मस्त काम किया है, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। मैम, मैं क्या बोलती हूँ, उसको कभी सास बहू और ननद का रोल दो ना अपने सीरियल में। वो क्यों बनेगा सास बहू ननद? तूने उसको किसी और लायक छोड़ा है क्या? लड़की बना के रखेला है उसको। कितना प्रॉब्लम होता है मालूम है? उसके छोटे छोटे बच्चे, दो क्यूट, उसका ट्विन है। कितना प्रॉब्लम होता है। अभी टीचर ने बोला पेरेंट्स मीटिंग है, माँ बाप को भेजो, तो माँ चली गई। बोले बाप किधर है? बोले बाप माँ बन के किधर और घूम रहे हैं। खैर मलिका जी, मेरे को आपको पूछने का था, आपने एक पिक्चर किया था ना, डर्टी पॉलिटिक्स। जी। हाँ, उसमें अर्चना जी को होना चाहिए था। क्यों? सोचो, बिना पॉलिटिक्स के इतनी बड़ी कुर्सी ले ली इन्होंने। तो अगर ये डर्टी पॉलिटिक्स करेगी तो किधर जाके बैठेगी? सोचो, कप्पू वो दिन दूर नहीं है जब इधर ऊपर लिखा होगा द अर्चना पूरन सिंह शो, और तू उधर बैठ के ताली बजा रहा होगा। सच्ची बोलती है, मालूम है बहुत छुपी रुस्तम है। नहीं नहीं, अर्चना जी वैसी नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मतलब बिना मेकअप के देख अंदर से रुस्तम ही निकलेगा, वो बोल रही थी। सबना ऐसे नहीं बोलते अर्चना जी को। क्या बोला? ऐसे नहीं बोलते। ऐसे कितना क्यूटली बोलते ना इधर बैठ के, ऐसे नहीं बोलते। स्टेज के पीछे बोल रहा था, रुस्तम वाली बात जरूर बोलना। अच्छा, मेरे को आपको पूछने का था मैम, मलिका जी, कि नाला सोपारे से आए क्या आप लोग? ज्यादा हंस रहे हैं। बहुत अच्छा, नाला सोपारे वाले बहुत हंसते। अच्छा मैम, मेरे को पूछने का था आपको, आप धर्म जी से बहुत इंस्पायर्ड है क्या? ये क्यों होंगी धर्म जी से इंस्पायर्ड? अरे धर्म जी ने एक पिक्चर में टंकी पे खड़े होके बोला था ना, हाँ। कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, फान जाऊंगा। हाँ। ऐसे मैंने इनकी मर्डर पिक्चर देखी ली थी। हाँ। उसमें टंकी पे चढ़ी, बोली कुछ भी नहीं, लेकिन सब लौंडे कूदने और मरने को तैयार हो गए। सपना, आज तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, मेरा ज्यादा हो रहा है। सोनी साहब, मेरी पेमेंट बढ़ाओ, मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है पहले से। सच्ची बोलती है। तुम्हें पता है, मैंने एकता से एक बात सीखी है, कोई भी आर्टिस्ट ज्यादा तंग करे ना, उसकी फोटो पे हाथ डाल दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती है। मैं ऐसा किधर बोल रही हूँ? सुन ना, रख रख, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को इधर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, यही हमारी एकता है। पूरी दुनिया जानती है, इसी से हम जीतू है, और यही हमारी शोभा बढ़ाता है। लेकिन सच्ची में हाथ दे, दिल से एक बात बोलूं, हाँ। जब तक तू और मैं साथ में है ना, कोई भी हमारा डिश 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 कभी नहीं कर सकता। सही बोली ना मैं? शाबाश। इधर बैठ, यहाँ करने क्या आई आज? अच्छा मैम, मैं क्या बोलती है, अभी आपने तो इतना मस्त काम के लिए पिक्चर विक्चर में बहुत पैसे वैसे कमाए, टीवी पे भी आपने मस्त शो देते आप, और अभी वेब सीरीज में भी बहुत बूम मचा रहे हैं, तो मेरे को एक तुषार कपूर दो ना। ये क्या बात है? पहले तो तू 1 करोड़ मांगती थी। अरे कपूर खानदान के पूरे 500 करोड़ मिल रहे, 1 करोड़ की तेरे को पड़ी है। बात करती है, सही बोली ना मैं? अच्छा, मैं क्या बोलती है मैम, वी हैव मसाज पार्लर हियर। मैं अलग अलग टाइप का मसाज करती है।
तो आप कभी अपने आर्टिस्ट लोग को भेजो ना ऐसे बालाजी के, मैं उनका मसाज वो करेगी। क्यों करेंगे तुमसे मसाज? अरे बड़े बड़े लोग मसाज कर रहे थे इधर, जेनिफर लोपेज उसका मसाज की। और बाप हाँ सच्ची, वो पहले सिर्फ जेनिफर थी, उसका मसाज कर करके मैंने उसका लोपेज बाहर निकाला। हाँ सच्ची में। अरे तो कुछ भी नहीं, निक जोनस। हाँ मतलब पहले वो निक था, जोनस तूने बाहर निकाला। मेरा हमेशा ऐसा नहीं रहता है, तो मैंने जोनस का मसाज कर करके निक को बाहर निकाला। ऐसे रहता। हम लोग का वो मसाज बहुत अच्छा है मैम, शूट आउट एट वडाला मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम तेल से नहीं बारूद से मसाज करते हैं, और तब तक मसाज करते हैं जब तक कस्टमर का वडाला नहीं सूज जाता। ऐसा रहता है। फिर आपके लिए स्पेशल मसाज है मेरे पास, भीगे होंठ तेरे मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को तेल विल लगा के ऐसे बिठा देते हैं और सामने एक रसगुल्ला रख देते हैं। फिर उसके मुंह में पानी आता है, फिर हम उसको पूछते हैं भीगे होंठ तेरे। फिर उसके मुंह से जो पानी निकलता है ना, उसी से हम उसकी मसाज कर देते हैं। ऐसे ही वो भी ऐसा रिएक्शन देता है, बोलता है ये क्या है, फिर हम बोलते हैं ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसा रहता है हम लोग का। मैं चलती है मैम।